जय हिंद सभागार में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मीडिया परिषद द्वारा पत्रकारों की सुरक्षा पर हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया था। पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त एक दिन है, जिसे प्रतिवर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए वैश्विक स्तर पर कम सजा दर की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसका अनुमान हर 10 मामलों में केवल एक है। इस अवसर पर सुजॉय चंदा, पूर्व संयुक्त पुलिस आयुक्त कोलकाता पुलिस श्री नजरुल इस्लाम पार्षद और CIC राजपुर सोनारपुर नगरपालिका श्री पार्थ मुखोपाध्याय, सिटी केबल के मुख्य संपादक और मोहम्मद अम्मार जकी एडवोकेट, कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित कई वरिष्ठ अतिथि उपस्थित थे। अतिथि ने राष्ट्रीय मीडिया परिषद की टीम को डिजिटल मीडिया से पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह से कार्य करने के लिए बधाई दी और सराहना की। तपोन कुमार डे, पार्थ मुखोपाध्याय, गोपाल देवनाथ, विश्वजीत दास, MD फिरोज आलम, सुजीत छोटोपाध्याय, सुब्रतो भौमिक, नुरुल कलाम, हैदर अली, आलमगीर आलम, MD सहित कई वरिष्ठ पत्रकार शमीम हुसैन को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी लंबी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। पार्षद के न्यायी मंडल ने कहा कि वे बहुत जल्द पत्रकारों के लिए मनोरंजन गतिविधियों के लिए जगह बनाने जा रहे हैं। वे एक मीडिया संस्थान भी स्थापित करने और आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकार के लिए एक कल्याण कोष बनाने जा रहे हैं। বহু জার্নালিস্টদেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। নিশ্চয়ই এটা খুব ভালো দিক, ভালো কাজ। সবচেয়ে ভালো জায়গাগুলো যেটা যে এখানে সাংবাদিকতার একটা লেসনও দেওয়া হলো, মানে একটা শিক্ষাও দেওয়া হলো কীভাবে সাংবাদিকতা করতে হবে এবং এটা একটা চ্যালেঞ্জিং জব আগামী দিনে যে হচ্ছে এবং সেখানে কাজ করতে গেলে কী ধরনের মোটিভেশন তাদের লাগবে সেটাও আজকের এখানে অনেক সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা এসেছিলেন। তারাও তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স এখানে শেয়ার করেছেন সবার সাথে। আমি মনে করি এটা খুব ভালো একটা কাজ এবং আগামী দিনে এই যে গণতন্ত্রের যেটা 4th পিলার যেটা বলা চতুর্থ স্তম্ভ এবং তাকে আর স্ট্রং করতে গেলে এই ধরনের যদি কনফারেন্স মাঝে মাঝে হয় তাহলে দেখবে অনেকটা কিন্তু সবার মঙ্গল, সবার ভালো হবে। কাউন্সিল গঠন হওয়ার পর এটা অবশ্যই একটা ভালো দিক, কারণ এটা হওয়ার কারণে যে প্রবলেমগুলো ডিজিটাল মিডিয়াগুলো ফেস করছে নিশ্চয়ই একজন আমাদের খুবই ডিস্টিংগুইশড গেস্ট বলছিলেন যে এদের আর্থিকভাবে যারা একটু দুর্বল তাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে স্কিমে নিয়ে এসে তাদেরকে বিভিন্ন বেনিফিট দেওয়া হবে এবং সবচেয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে আগামী দিনে যে চ্যালেঞ্জিং যে বিশেষ করে ওই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াদেরকে প্রাধান্য দিয়ে ডিজিটাল মিডিয়াকে একটু নিজেকে লড়াই করতে হবে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ডিজিটাল মিডিয়া সরাসরি খবরটা কিন্তু মানুষের কাছে নিয়ে আসছে এবং প্রিন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সেটা তারা তাদের হাউসে পাঠাচ্ছে, হাউস তাদের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে করছে। এক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া খবরটা পাবলিক বেশি করে নিচ্ছে এবং এটা ওদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ এসে যাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে এটাই যে সেজন্য ডিজিটাল মিডিয়ার কাজটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যে একটাই আমার মেসেজ যে এই ধরনের কাউন্সিল হওয়ার পর তারা নিশ্চিন্তে একেবারে নির্ভয়ে কাজ করতে পারবেন এবং তাদের পাশে কাউন্সিল থাকবে, তাদের যে সমস্ত অথরিটি যারা আছে তারা নিশ্চয়ই ওদেরকে সাপোর্ট করবেন এবং ওদের জন্য লড়াই করবেন, এটাই আমার मैसेज। राइट नाउ अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मोर देन 85 मेंबर्स आर एक्टिव मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है एंड देयर आर ऑलरेडी वी आर इन टॉक विद अराउंड मोर देन 30-35 पीपल। सो होप फॉर द बेस्ट। विद इन अ मंथ हमारे पास मोर देन 135 रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे। देखिए एक्चुअली ड्रीम्स आर बिग, पर कहते हैं ना जितना बड़ा सपना रास्ता उतना कठिन।
देखिए, हम लोग ये नेशनल मीडिया काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली जो हम लोगों ने लाया था, वो जैसे अभी आई थिंक आपने अभी एक सवाल करा था कि आप कभी कभी जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस किया जाता है। शायद कभी आपको यूट्यूबर कहा जाता है या फेसबुक न्यूज़ चैनल वाले कहा जाता है, बड़े मीडिया कभी कभी शायद आपको कवरेज करने के लिए नहीं देते हैं। तो उनके राइट्स के लिए ये काउंसिल बनाया गया, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, देखिए ये रियलिटी है, सच अक्सर कड़वा होता है। तो जो 90% जो हम लोग जो डिजिटल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लैक ऑफ नॉलेज होती है, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलता है, उनके पास शायद कोई प्रोफेशनल कोर्स या उन्होंने नहीं किया हो, तो शायद लैक ऑफ नॉलेज इसकी वजह से भी होता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके क्या राइट्स हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी क्या लिमिटेशन है। कभी कभी वो अनजाने में लिमिटेशन भी क्रॉस कर जाते हैं, अगेंस्ट द लॉ चले जाते हैं, तो अक्सर वो इस पे की वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो नेशनल मीडिया काउंसिल का मेन मोटिव बनाने का ये है कि उनको प्रॉपरली एडुकेट किया जाए, लीगली उनको एक्टिव एडुकेट किया जाए, ताकि वो कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं आए। दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ प्रोटोकॉल के साथ करना चाहिए। तो वो क्या बेंचमार्क है जहाँ क्रॉस करने के बाद आप उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, अगेंस्ट द लॉ हो जाते हैं, बेसिकली उनको एडुकेट करना। दूसरी चीज़ है, हमने बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए कभी कभी उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बट दे आर डूइंग अ राइट जॉब, तो उनके लिए नेशनल मीडिया खड़ा होगा। वंस दे आर अ मेंबर ऑफ अ नेशनल मीडिया काउंसिल, इफ दे आर राइट इन देयर प्लेस एज पर द लॉ, तो नेशनल मीडिया काउंसिल उनके लिए खड़ा रहेगा। आज जो है फर्स्ट नेशनल मीडिया काउंसिल की तरफ से जो है स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस किया गया था ऑन द सेफ्टी ऑफ द जर्नलिस्ट। जैसे कि आज हम लोग जानते हैं कि आज 2 नवंबर है और यूनेस्को की तरफ से जो है आज के दिन को जो है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट घोषित किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जर्नलिस्ट के साथ कितनी ज़्यादा क्राइम्स होती है और 9 आउट ऑफ 10 क्राइम्स जो है वो अनपनिश्ड जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो है जर्नलिज्म को जो फोर्थ पिलर माना जाता है, तो इसको जो है हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करनी है और जहाँ जहाँ पर भी जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में क्राइम हो रहा है उसके साथ हम लोगों को खड़ा होना है। तो इसलिए जो है आज ये स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस भी किया गया था अगेंस्ट द क्राइम अगेंस्ट द जर्नलिस्ट, और यहाँ पर बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आए थे। और इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आज फैसला लिया गया है। उसमें ट्रस्टीज़, जो हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी जो है इनॉग्रेशन में बता दिया गया था। उसके अलावा जो है आज शुभम तिवारी जी को जो है वुमेन सेल का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा निखत यास्मीन और खदीजा को साथ में वुमेंस विंग में डाला गया है। इम्तियाज़ आलम साहब को जो है ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हुई है। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया है बहुत जल्द जो है नेशनल मीडिया काउंसिल का अपना एक स्पेस होगा, एक रिक्रिएशन टाइप का। वहाँ पर जो है मीडिया के जितने भी लोग जो मेंबर्स होंगे नेशनल मीडिया काउंसिल के, वो आकर के अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह और प्रॉपर जो है वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो स्पेस रहेगा, तो वो तमाम चीज़ वो यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी मीडिया है जिनके पास अपनी पर्सनल ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेंबर्स जो रहेंगे नेशनल मीडिया काउंसिल के, वो स्पेस को भी जो है एज अ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे मीडियाज़ हैं जो बहुत सबब से आते हैं, जिनके पास कलकत्ता में कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, वो भी जो है किसी भी किस्म का अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह करना हो या कोई भी इंटरव्यूज़ करना हो, तो हमारा जो नेशनल मीडिया काउंसिल का जो स्पेस है उसको जो है वो क्लब के स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत जल्द जो है एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल मीडिया काउंसिल की तरफ से, जहाँ पर जो नए बच्चे जो मीडिया में आना चाहते हैं उनके लिए वेरियस डिफरेंट कोर्सेज रहेगा related to photojournalism, video journalism, as well as digital journalism. Everything will be covered into it. And apart from that, we are also going to have a fund, welfare fund for the journalists who are part of the National Media Council, so that in case of any mishaps, किसी भी किस्म की कोई मिसहैप्स होती है उनके लाइफ में या उनके फैमिली के लाइफ में, तो नेशनल मीडिया काउंसिल जो है वो खड़ी रहेगी उस वेलफेयर फंड के थ्रू, ताकि उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। और जहाँ तक क्राइम्स की बात है, अगर कोई जर्नलिस्ट कहीं पर भी अकेला जा रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम हो रहा है, सो नेशनल मीडिया काउंसिल और उसकी पूरी लीगल टीम जो है उनके साथ खड़ी रहेगी और ये मेक श्योर करेगी कि नेशनल मीडिया काउंसिल के जितने भी मेंबर और इसके अलावा भी जितने जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई क्राइम नहीं हो। और अगर होता है जब वो अपने वर्क प्लेस में है या फिर
फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो नेशनल मीडिया काउंसिल जो है पूरे सपोर्ट करेगा उनको, ताकि जो क्रिमिनल है या जो पर्सन जो कर रहा है उसको जो है पनिश। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।